नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। कुछ समय पूर्व हमने लोनी नगरपालिका के वार्ड 33 की एक खबर दर्शकों को दिखाई थी, जहां एक जमीन को लेकर वार्ड 33 के सभासद द्वारा एक दूसरे पक्ष पर आरोप लगाए गए थे। हमने जब इसकी जांच लोनी नगरपालिका राजस्व विभाग के अधिकारियों से की तो पता लगा कि ये जमीन किसी कंपनी के नाम थी और उस कंपनी द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इस जमीन को नगर पालिका के सुपुर्द कर दिया गया। अब ये जमीन खाली पड़ी है। यहाँ पर छठ घाट का कार्य संभालने वाली एक समिति बार बार यहाँ पर छठ घाट बनाने की बात करती है, लेकिन डीएलएफ में छठ घाट उपस्थित है, छठ घाट बनाया जा चुका है। अब इस जगह पर या तो कोई सामुदायिक भवन या डिस्पेंसरी या रामलीला मंचन करने के लिए इस जगह को सत्य सनातन धार्मिक रामलीला कमेटी के सुपुर्द कर दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जा सके। जानकारी लगी है कि छठ घाट मनाने वाली समिति ने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को एक प्रार्थना पत्र भी दिया है इस जमीन से संबंधित। लेकिन हम फिर वही कहेंगे, सामाजिक कार्य हेतु इस जमीन पर सामुदायिक केंद्र, डिस्पेंसरी या रामलीला का मंचन, इसमें से किसी भी कार्य के लिए इस जमीन को तैयार कर दिया जाए, जिससे कि एक अच्छा संदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा आम जन के बीच जाए। यहाँ पर जो जमीन है, यह जमीन अगर सामाजिक कार्य हेतु काम आ सके तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। इस पर आज से 8 महीने 9 महीने पहले मुझे प्राप्त जानकारी के हिसाब से कि इस पर किसी नीरज सभापुर ने कब्जा कर रखा है। तो मैंने इस पर नगर पालिका को लेटर दिया, एसडीएम को लेटर दिया और पटवारी ने प्रॉपर रिपोर्ट लगाकर इसको ध्वस्त करने का, तोड़ने का मेरे पास नोटिफिकेशन है। एक टीम गठित है। इस पर कार्रवाई किसी चुनाव के चलते या प्रशासन के व्यस्तता के कारण इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। और आज से 3 दिन पहले भी 2 जेसीबी शाम के समय यहाँ पर काम कर रही थी। तो मैंने एसएचओ साहब से निवेदन करा, उन्होंने तुरंत इस पर ध्यान देते हुए, संज्ञान में लेते हुए इसको रुकवाने का कार्य किया। आज फिर से मैंने एसीपी को कॉल किया और जो इस पर नीरज सभापुर और उनके जो लोग थे, अभद्र भाषा में मुझसे बात कर रहे थे, अवैध वसूली जैसे बात कर रहे थे, जबकि आज मेरा पहली बार उनसे मुलाकात हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये छठ पूजा हुई थी और अभी इसमें लास्ट समय भी जब मैंने इसमें छठ घाट बनवाने का कच्चा छठ घाट बनवाया था, उस समय भी इस पर विवाद नीरज के द्वारा हुआ था, जिसकी की पर्याप्त उस समय जो एसीपी साहब है उनको पर्याप्त जानकारी है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये एक छठ घाट की जगह है। ये छठ घाट की जो जगह है, ये कुछ समय पूर्व जब यहाँ के चेयरमैन विनोद बंसल थे, तब उन्होंने इस छठ घाट को बना के दिया था। इसके आसपास जो ये जमीन पड़ी हुई है, ये जमीन बताई जाती है कि डीएलएफ की कंसल्टेंट कंपनी बीडीआई के नाम से थी और ये बीडीआई की जमीन थी। ये पूरी आसपास जमीन है। ऐसी ही डीएलएफ का जो ए ब्लॉक है, यहाँ पर भी जो जमीन है वो बीडीआई कंपनी की जगह थी। इस जमीन को कुछ लोग अपना बना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एक दूसरा छठ घाट बनाया जाए, क्योंकि अभी ये जमीन जो बीडीआई कंपनी की थी, डीएलएफ ने इस जमीन को ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नगर पालिका के हैंडओवर कर दिया था। कुछ लोग इस जमीन को अपना बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जमीन सरकारी है, लेकिन जमीन ना ही किसी की है ना ही सरकारी है। अभिलेखों अनुसार यह जमीन बीडीआई कंपनी की है और बीडीआई कंपनी जो डीएलएफ की कंसल्टेंट कंपनी थी, उसने इस जमीन को ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नगर पालिका को सौंप दिया। अब सवाल उठता है कि इस जमीन पर ऐसा क्या हो। हम छठ घाट की जो बात हो रही है, छठ घाट यहाँ पर बना हुआ है, छठ घाट का निर्माण हो चुका है। अब इस जमीन पर या तो कोई सामुदायिक केंद्र बना दिया जाए, डिस्पेंसरी बना दी जाए, वरना यहाँ पर पिछले 15-16 सालों से एक
कार्य होता है, जल्द ही उस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। हम करेंगे बात रामलीला की। सत सनातन धार्मिक रामलीला कमेटी द्वारा पिछले 15 साल से डीएलएफ में रामलीला का आयोजन किया जाता है, लेकिन उनके पास कोई अपनी जगह नहीं है। हम यहाँ भी प्रशासन से कहेंगे कि इस पूरी जमीन की बाउंड्री कराते हुए सत्य सनातन रामलीला धार्मिक कमेटी को सौंप दिया जाए, जिससे कि जो धर्म का कार्य हो रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं हो। पहले यही कार्य स्कूल पर होता था, जहां पर अब पुलिस स्टेशन बनने वाला है, पुलिस थाना, और उसके कार्य का भी शुभारंभ हो चुका है। तो ये जो जमीन, काफी जमीन जो ये पड़ी हुई है, जो नगर पालिका के हैंडओवर है, यहाँ पर एक या तो डिस्पेंसरी बना दी जाए, सामुदायिक केंद्र बना दिया जाए, या फिर रामलीला मंचन के लिए सत्य सनातन धार्मिक रामलीला कमेटी को सौंप दिया जाए। आज हम रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों से भी बात करेंगे, क्या उनके पास कोई जगह है जिस पर वो रामलीला कर पाए। जानकारी लगी है पिछले 2 महीने से वह जगह को तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जगह नहीं मिली है। तो यही कहना होगा, हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी यही अपील करेंगे कि सनातन कार्य में अपना योगदान देते हुए इस जमीन को सत्य सनातन धार्मिक रामलीला कमेटी के नाम कर दिया जाए, या फिर यहाँ पर सामुदायिक भवन जो सर्व समाज के काम आए, या डिस्पेंसरी जो गरीब लोग हैं आसपास के, वह आकर अपना इलाज करा पाए। इस तरीके से इस जमीन को विकसित करें, जिससे कि आने वाले समय में सर्व समाज के काम ये जमीन आ सके।